Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video, we will solve exercise 6.2 of triangles from NCERT book. Before solving question, please like, share and subscribe and press bell icon for latest update. This is question number 6. इससे पहले के क्वेश्चन आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. इन फिगर 6.21 इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है. ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR. ए पॉइंट हमारा OP लाइन पर है, B पॉइंट OQ पर है एंड C पॉइंट OR पे है. सच दैट AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के. शो दैट BC पैरेलल है QR के. हमें शो करना है BC पैरेलल है QR के, ये हमें शो करना है. गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR A, B and C point on OP, OQ and OR such that पैरेलल गिवन है AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के. टू प्रूव करेंगे BC पैरेलल है QR के. ये हमें प्रूव करना है BC पैरेलल है QR के. प्रूफ ये गिवन है हमें AB पैरेलल है PQ के, गिवन है AB पैरेलल है PQ के. तो ये इस ट्राइंगल में आ रही है दोनों लाइन PO, तो हम ट्राइंगल लेंगे POQ. इन ट्राइंगल POQ ये गिवन है AB, इस ट्राइंगल में AB पैरेलल है PQ के, गिवन है ये हमें. लाइन पैरेलल हो, AB पैरेलल है PQ के, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो रेशियो इक्वल हो जाएगी OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ. लिख देंगे देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियो इक्वल हो जाएगी OA अपॉन AP इक्वल हो जाएगी OB अपॉन BQ के. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड जो हमें गिवन है AC पैरेलल है PR के. इन ट्राइंगल AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम POR. इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल है PR के, ये हमें गिवन है. तो इसमें भी यही थ्योरम लगेगी क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन है. तो देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो हम लिख देंगे देन बाय BPT थ्योरम. आप लोग पूरा लिख लेना. क्या हो जाएगा BPT थ्योरम से रेशियो इक्वल हो जाएगी साइड की रेशियो. तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल हो जाएगी OC अपॉन CR के. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम ये इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे. ये रेशियो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल है, तो ये रेशियो OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगी OC अपॉन CR के. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगी OB अपॉन PQ, OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगी OC अपॉन CR के. अब हम ये जो इक्वेशन 3 आई है इसको देखेंगे. OB अपॉन BQ इक्वल हो गई OC अपॉन CR के. तो ये रेशियो हमारी इक्वल हो गई, तो इसमें कन्वर्स लगेगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से. तो BC पैरेलल हो जाएगी QR के. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो B एंड C पॉइंट है, पॉइंट B एंड C डिवाइड कर रहे हैं OQ एंड OR को इक्वल रेशियो में, डिवाइड्स OQ
and OR in equal ratio, then by कन्वर्स लगेगी इसमें, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इक्वल हो जाएगी, साइड लाइन इक्वल हो जाएंगी, BC पैरेलल हो जाएगी QR के। तो यही हमें प्रूव करना था, BC पैरेलल करनी थी QR के, BC पैरेलल हो गई QR के, प्रूव्ड हो गया, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1। इसमें हमें थ्योरम 6.1 यूज़ करनी है। वो NCERT बुक में जो थ्योरम 6.1 है वो BPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका यूज़ करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो वाला क्वेश्चन है ये क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम थी। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट थ्योरम BPT थ्योरम से प्रूव करनी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन करना है। इसमें एक ट्राइंगल है ABC, ABC, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side। ये मिड पॉइंट है हमारा AB का E, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है EF, वो पैरेलल होगी BC के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है जो EF है ये AC को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। तो हम इक्वल क्या करेंगे, AF इक्वल टू FC हो जाएगा, तो हमारी EF बाइसेक्ट करेगी AC को। ये हमें प्रूव करना है। पहले AF इक्वल टू FC गिवन इन ट्राइंगल ABC, गिवन है AE, E मिड पॉइंट है AB का, तो AE इक्वल टू EB हो जाएगा, एंड EF पैरेलल है BC के, ये गिवन है। टू प्रूव करना है EF बाइसेक्ट्स AC। ये हमें प्रूव करना है जो EF है वो बाइसेक्ट करेगी AC को। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC EF पैरेलल है BC के, ये गिवन है, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या है इस थ्योरम में, अगर ये लाइन EF पैरेलल होगी BC के तो हमारा ये रेशियो AE इक्वल टू EB हो जाएगा, AF इक्वल टू FC। तो हमारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे AE अपॉन EB इक्वल हो जाएगा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें गिवन है AE इक्वल टू EB, ये गिवन है AE इक्वल टू EB। इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो AE अपॉन EB इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम ये इक्वेशन 2 हो गई। ये जो AE अपॉन EB है, ये AE अपॉन EB ये इक्वल किसके हो गया, 1 के, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये 1 हो जाएगा, तो AF अपॉन FC, AF अपॉन FC इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल हो गया,
तो ए एफ इक्वल टू एफ सी, यहाँ से आ जाएगा ए एफ इक्वल टू एफ सी। तो हमारा ये प्रूव हो गया ए एफ इक्वल टू एफ सी। तो हेंस ई एफ बाइसेक्ट ए सी। ये हमें प्रूव करना था कि ई एफ जो है वो बाइसेक्ट करेगी ए सी को, ई एफ बाइसेक्ट ए सी। तो हमने कर दिया ई एफ बाइसेक्ट ए सी। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। इसमें थ्योरम 6.2 यूज़ करनी है। 6.2 थ्योरम हमारी एनसीईआरटी में कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास में हमारी मिड पॉइंट थ्योरम जो थी उसका कन्वर्स है ये। तो हमें इसको 6.2 थ्योरम बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से प्रूव करना है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये मिड पॉइंट है ए बी पे, मिड ये ई पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट, ये एफ है ए सी का मिड पॉइंट, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है ई एफ ये पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है बी सी के। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई इक्वल टू ई बी एंड ए एफ इक्वल टू एफ सी। टू प्रूव हमें करना है ई एफ पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई इक्वल टू ई बी, ये लिखेंगे पहले ए ई इक्वल टू ई बी। गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा ए ई, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई बी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ए एफ इक्वल टू एफ सी, ए एफ इक्वल टू एफ सी, इसमें भी ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। ये रेशियो हमारी ए अपॉन ई बी इक्वल टू 1 एंड ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू 1। फ्रॉम एंड फर्स्ट एंड 2 से ये ए अपॉन ई बी इक्वल हो जाएगी ए एफ अपॉन एफ सी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ से हो जाएगी ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। फिगर में देखेंगे ए ई अपॉन ई बी इक्वल कर दी हमने ए एफ अपॉन एफ सी के। तो ई और एफ जो पॉइंट है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ई एंड एफ पॉइंट डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी ई एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। यही हमें प्रूव करना था, ई एफ पैरेलल करनी थी बी सी के, ई एफ पैरेलल हो गई बी सी के, तो प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC के। इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD, AB पैरेलल DC, ये जो AB है ये पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और जो डायगोनल हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। शो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है, इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें शो करना है। गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये गिवन है। AB पैरेलल है CD के। टू प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ OE, यहाँ से हम OE लाइन ड्रॉ करेंगे। OE इंटरसेक्ट AD एट E, एंड जो ये OE है ये पैरेलल है AB के। ड्रॉ OE पैरेलल AB एंड इंटरसेक्ट्स AD एट E। प्रूफ करेंगे OE पैरेलल है AB के, जो लाइन है हमारी OE ये पैरेलल है AB के, तो हम ट्राइंगल लेंगे पहले ADB। इन ट्राइंगल ADB OE पैरेलल है AB के। कंस्ट्रक्शन ये OE पैरेलल है AB के, देन बाय BPT थ्योरम, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो जाएगा DE अपॉन EA इक्वल टू OB अपॉन OD, ये रेशियो इक्वल हो जाएंगे हमारे। ED अपॉन AE इक्वल हो जाएगा OD DO अपॉन BO। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है पहले, ये वाला ट्राइंगल लिया है ADB। अब हम ट्राइंगल लेंगे DAC इन ट्राइंगल इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारी लाइन है DA ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी, ये तो लाइन कॉमन है, तो इसलिए हम ADC ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में EO, ये EO पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से EO पैरेलल है AB के, यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, और EO ये हमारी AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगी, EO पैरेलल हो जाएगी CD के, देन EO पैरेलल हो जाएगी CD के, EO पैरेलल हो गई CD के, देन बाय BPT थ्योरम बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये रेशियो इक्वल हो जाएंगी। ए ई यहाँ से हो जाएगा, ये है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। यहाँ पे जो है हमारा ये ई डी, इसमें ई डी यहाँ पे है और ए ई ऊपर है, तो इसे चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा ई डी अपॉन ए ई। इस साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर का भी हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए। दिस इज सेकंड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारी जो रेशियो है ई डी अपॉन ए ई, इसमें भी है ई डी अपॉन ए ई, तो ये हमारी जो ये रेशियो है डी अपॉन बी ओ इक्वल टू हो जाएगी ओ सी अपॉन ओ ई के। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा हमारा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू, ये ओ सी है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा सी ओ है, तो इसको सी ओ लिख लेंगे, सेम ही चीज़ है दोनों, सी ओ, और इसे लिख लेंगे ए ओ, तो आ जाएगा इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे एक बार और, तो आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमें प्रूफ करना था, इसमें ए ओ अपॉन बी ओ है और सी ओ अपॉन डी ओ है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम बी ओ यहाँ पे ले आएंगे और सी ओ यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ अपॉन सी ओ। यही हमें प्रूफ करना था। Question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABC intersect each other at the point O. यहाँ पे quadrilateral given है ABCD, A B C D, डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ये हमें गिवन है सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। शो दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, हमें शो करना है ए बी सी डी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम शो करने के लिए हमें ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड, ये वाली जो साइड होती है ये पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम तो हमें प्रूव करना है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, तो गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। टू प्रूव हमें करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ड्रॉ ओ ई, ड्रॉ करेंगे हम,
इंटरसेक्ट करेगी, ओ इंटरसेक्ट करेगी ए डी पर, ई पॉइंट पर, एंड ई ओ पैरेलल है ए बी के। ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी के सच दैट ओ ई इंटरसेक्ट ए डी एट ई। प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल, ये हमने ओ ई पैरेलल लिया है ए बी के, ओ ई पैरेलल लिया है ए बी के, तो हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी, इसमें गिवन है ओ ई इक्वल टू ए बी। कंस्ट्रक्शन से लिख देंगे ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये पैरेलल है तो हमारी हो जाएगी बाय बीपीटी थ्योरम, ये रेशियो इक्वल हो जाएगी डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। ये लाइन पैरेलल होगी, अगर ई ओ पैरेलल होगी ए बी के, तो ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रेशियो डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको पहले हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये आ जाएगी ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम ये रेशियो जो दे रखी है, ये हम इसको जो गिवन है वो लिखेंगे पहले ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ पे बी ओ अपॉन डी ओ है, उसको वहाँ पे ये बी ओ यहाँ पे चला जाएगा, डी ओ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। बनाना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, यहाँ पे सी ओ आएगा, सी ओ इक्वल टू बी ओ यहाँ पे चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे ये डी ओ के। हमने यहाँ पे क्या करा है, सी ओ यहाँ पे आ गया और बी ओ इधर चला गया, इंटरचेंज हो गई। तो हम देखेंगे दिस इज इक्वेशन 2। बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पे भी क्या है बी ओ अपॉन डी ओ, तो ये रेशियो हमारी इक्वल हो गई, ये रेशियो उसके इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ई ए अपॉन डी ए इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ई ए अपॉन, यहाँ पे ई ए अपॉन डी ई इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। अब हम फिगर में देखेंगे ई ए अपॉन डी ई इक्वल हो गया ए ओ अपॉन सी ओ। तो अब ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं हम ए डी सी में रेशियो इक्वल हो गई ई ए अपॉन डी ई इक्वल हो गया है ए ओ अपॉन सी ओ के। तो ये जो पॉइंट है ई और ओ ये डिवाइड कर रहे हैं, इंसेक्ट कर रहे हैं ए डी एंड ए सी को इक्वल रेशियो में। ये इक्वल रेशियो है तो यहाँ पे लिख देंगे हम ई एंड ओ पॉइंट्स divides DA and AC in equal ratio. Then by converse of BPT theorem, BPT theorem को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, तो लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लाइन पैरेलल हो जाएगी ई ओ पैरेलल हो जाएगी डी सी के, ई ओ पैरेलल हो जाएगी डी सी के। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किसके पैरेलल करी थी, ई ओ, ये ई ओ है, ये पैरेलल करी थी ए बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे ई ओ लिख देंगे, पैरेलल है ए बी के कंस्ट्रक्शन से। अब हम देखेंगे ई ओ पैरेलल है डी सी के, जो ई ओ है ये पैरेलल है डी सी के और ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो एक लाइन अगर दो के पैरेलल हो
तो ये भी पैरेलल हो जाएंगी, तो हैंस ए बी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। तो ए बी पैरेलल हो गई डी सी के, हमने प्रूव कर दिया है। और एक पेयर ट्रेपीजियम में अगर एक पेयर अपोजिट पेयर जो लाइन का है अगर वो पैरेलल हो जाए तो ये ट्रेपीजियम होता है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। यही हमें प्रूव करना था, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। We have solved exercise 6.2 of triangles. If you have any doubt, you can write in comment section. Next exercise 6.3 will be in next video. Thanks for watching.